लें अपने पैसे। पहले तो इन घर वालों को भी नहीं पता था कि जाहिद के पास कितने पैसे हैं। अब तो मोहल्ले वालों को भी पता है कि जाहिद के पास कितने पैसे हैं। कहो, तुम्हारे लिए मैं क्या कर सकता हूँ? वलीद की कस्टडी के लिए तुम केस कर दो मुझ पर। बाय। मुझे गाड़ी गई है ना? जी सर, ब्लैक गाड़ी। ये फॉलो करें, ओके, मुझे रिपोर्ट करें। श्योर सर। कोई मसला मुझे कॉल कीजिएगा। श्योर सर, जल्दी प्लीज। ठीक है, थैंक यू। ये महारानी अभी तक सो रही है, ऑफिस नहीं जाएगी क्या? मुझे क्या पता, मुझसे पूछ के जाती है क्या? विशाल, दफ्तर नहीं जाओगी क्या? नहीं। क्यों? मैंने रिजाइन दे दिया। रिजाइन? ऑफिस छोड़ दिया मैंने, अब कुछ नहीं करूंगी। अरे क्यों? क्योंकि मेरे पास भी काफी पैसे हैं, उन्हें बिस्तर के नीचे रख के उसके ऊपर सोया करूंगी। अरे तुम कुछ नहीं करोगी तो घर कैसे चलेगा? ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मैंने आपको पहले भी बता दिया था, ये घर अब आपकी जिम्मेदारी है। अरे बेटा, जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ, आगे की सोचो। तुम काम करोगी तो इसमें सबका भला है। मैं सबका भला क्यों करूं? मेरे भले का कभी किसी ने सोचा है? हाँ, लेकिन एक शर्त है, मैं काम भी करूंगी और घर भी चलाऊंगी। अच्छा, हमें सारी शर्तें मंजूर है। जाहिद को मुझसे माफी मांगनी होगी। मैं क्यों माफी मांगू तुमसे? आपके इस झूठ की वजह से जो मैंने जिंदगी में मुश्किलात देखी है वो मैंने कभी नहीं देखी। जितना मैं पैदल चली, भूखी सोई, उसका तो हिसाब भी नहीं मांगती मैं आप लोगों से। जो मैंने लोगों की बातें सुनी है, आप माँ बेटा पैदा होकर भी दोबारा आ जाए ना तो उसका हिसाब मुझे नहीं दे सकते। मैंने तो आप लोगों से सिर्फ माफ़ी मांगने का कहा है। मैंने कितनी बार आप लोगों से माफ़ी मांगी है बगैर किसी गलती की। क्या आप अपनी गलती की माफ़ी नहीं मांग सकते? देखो, मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूँ, वो पैसे मैंने पिंकी की पढ़ाई और उसकी शादी के लिए संभाल के रखे थे। अगर मुझे अपना कोई लालच होता तो मैं ऑपरेशन ना करवा लेता। हाँ तो करवा लेते ना, किसने आपको रोका था? कम से कम अपना इलाज तो खुद करवा सकते थे, मगर नहीं। इसके लिए भी आपको मुझसे ही पैसे चाहिए थे। और पता है कितनी बातें सुनी है मैंने ऑफिस में आपकी वजह से। आपको अपनी बेटी के मुस्तकबिल की तो बहुत फिक्र है। मैं भी तो किसी की बेटी थी, एक यतीम बेटी। मेरे साथ इतना सब कुछ करने के बावजूद आप लोगों का दिल नहीं कांपा? हैरत तो इस बात की है, मेरे साथ इतना सब कुछ करने के बावजूद आप पिंकी के रोशन मुस्तकबिल के बारे में सोच रहे हैं। डरे उस जात से जो क़यामत से पहले ही इस दुनिया में हिसाब बराबर कर देती है। माफ कर दो मुझे। ऐसे नहीं, दिल से माफी मांगे, मोहब्बत से। अरे मांग लेना माफी। अब देख, पैसे भी अच्छे कमा रही है, अच्छे ओहदे पर है। चल मांग ले, मांग ले। माफ कर दो मुझे। खैर, इन सब के बावजूद मैं फिर भी आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मेरे साथ अगर आप ये सब कुछ ना करते तो मैं ज़िंदगी में कभी आगे बढ़ ना पाती। वो ही डरी सहमी मिसाल रहती। उसके लिए थैंक यू। अगर तुमने शुक्रिया ही अदा करना था तो माफ़ी क्यों मंगवाई? आपसे माफ़ी मंगवाना मेरा हक था और आपका शुक्रिया अदा करना मेरा फ़र्ज़। जो दूसरों के हुकूक और फ़राइज़ का ख्याल नहीं रखते, उनकी आंखें हमेशा झुकी रहती हैं। मैडम, लगता है कोई हमारी गाड़ी को फॉलो कर रहा है। जानती हूँ, तुम चलते रहो, जहाँ से मैं बोलूँगी वहाँ से टर्न करना। ये ट्रक से आगे निकल जाओ और लेफ्ट पे टर्न कर लो।
चलो ड्राइवर। हेलो सर, उन्होंने मुझे बहुत घुमाया। मैं उनका पीछा करता रहा लेकिन वो लोग कहीं निकल गए हैं। लगता है उनको मुझ पे शक हो गया था। सर, वो न जाने गाड़ी भी कहाँ चली गई है। अच्छा ठीक है, तुम वापस आ जाओ। ओके। कैसी लग रही हूँ जानती हूँ, फिक्र ना करें, गली से वैसे ही गुजरूंगी जैसे आपने कहा था। अच्छा लग रहा है, आज अपने पैरों पर खड़े होकर मुझे रुखसत कर रहे हैं। उस दिन और भी अच्छा लगेगा जब दरवाजे तक छोड़ने के लिए आएंगे। ऐसा कभी नहीं होगा। क्या दिखाना चाहती हो दुनिया कि तुम जब काम पे जाती हो दुनिया ये समझे कि मैं घर पे होता हूँ और तुम्हें दरवाजे तक छोड़ने आता हूँ? यानी कि तुम लोगों के सामने साबित करना चाहती हो कि इस घर में तुम्हारी हैसियत एक शौहर की तरह है और बीवी की हैसियत। दुख की बात ये नहीं कि आप मुझे समझ नहीं सकते, दुख की बात तो ये है कि मैं आपको समझ भी सकती हूँ लेकिन कभी कुछ ऐसा बोल जाती हूँ जो आपकी समझ से बाहर होता है। खैर, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैंने लोगों की फिक्र करना छोड़ दिया। आपको चलते देखकर मुझे खुशी मिली थी और मुझे यही लगा कि मेरी खुशी में आपकी खुशी है। कितनी गलत हूँ ना मैं, हमेशा गलत सोचती हूँ। खैर, मैं चलती हूँ। वलीद को बाहर लेके बेटा, खाना खा लो। मुझे नहीं खाना। क्यों? कहीं से खाकर आई हो क्या? नहीं, और ना ही आइंदा इस घर में खाऊंगी क्योंकि मैं यहाँ नहीं रहने वाली। अच्छा, तो फिर कहाँ जाओगी? कहीं भी चली जाऊंगी जहाँ मुझे अपनी ज़ात की नफी ना करनी पड़े और जहाँ मुझे ये एहसास ना हो कि मेरी औलाद को मुझसे कोई छीन रहा है और मेरी ममता का गला कोई घोट रहा है। किसी ने तुम्हारी ममता का गला नहीं घोटा, तुमने खुद घोटा है। वलीद को किसने छीना है तुमसे? वो आज भी तुम्हारा बेटा है। बात सिर्फ इतनी है सारा कि जब वलीद को तुम्हारी जरूरत थी ना, तो तुम दूसरों की जिंदगियां बर्बाद करने में इतनी मसरूफ थी कि तुम्हें ख्याल ही नहीं रहा वलीद का। और अब जब तुम उसकी तरफ बढ़ रही हो, वो तुमसे बहुत दूर जा रहा है। चलो, एक पल के लिए मान भी लिया कि मैंने तुमसे वलीद को छीना है, मगर सारा, तुम्हारा दूसरा बच्चा, वो किसने छीना था? तुमने खुद। उस वक्त तुमने अपनी ममता को नहीं बल्कि एक जिंदगी को खत्म कर डाला था। सारा, है कोई जवाब तुम्हारे पास इस बात का? आपके इन्हीं तानों की वजह से मैंने यहाँ से जाने का फैसला कर लिया है। मैंने स्टेट एजेंट से बात कर ली है, कुछ दिनों में यहाँ से चली जाऊंगी। तुम्हारी माँ हूं मैं। इन तमाम तर आसाइशों को छोड़कर तुम कहीं नहीं जाओगी। चलिए, तो फिर देख लेते हैं। विशाल, आ गई आप? कुछ चाय वगैरह मंगवाऊं आपके लिए? आप तो हमारे ऑफिस में मेहमान हैं ना, बल्कि आप यहाँ क्यों बैठेंगी? मेरी सीट पे जाके बैठे आप ही की तो फैक्ट्री है। जब चाहे आए, जब चाहे जाएं, कौन है आपको रोकने वाला? मेरी सीट पर बैठकर खुल के नुकसान करें। आई एम रियली सॉरी सर, अब तक मेरी वजह से जितना भी नुकसान हुआ वो तो मैं पूरा नहीं कर सकूंगी, लेकिन आगे मेरी वजह से कोई नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा फैक्ट्री को। और इस बात की गारंटी देती हूँ, जो क्लाइंट्स हमारे हाथ से निकल गए हैं उन सबको मैं वापस ले आऊंगी। अच्छा, मैं कोशिश करके देख चुका हूँ। जो क्लाइंट जा चुके हैं वो आने का नाम नहीं ले रहे। तो फिर मुझे भी कोशिश करके देखने दीजिए। ठीक है, तुम भी कोशिश करके देख लो। जो क्लाइंट यहाँ से गए
उनमें से आधे भी आ गए तो जो कहोगी वो दूंगा। आप कहाँ चले गई थी? अरे मैं कहाँ जाऊंगी, मेरे कोई रिश्तेदार यहाँ बैठे हैं। मैं तो बाजार गई थी गोश्त और सब्जी लेने। उफ, इतनी महंगाई हो गई है कि क्या बताऊं। अच्छा बासु, तूने वो पैसे देखे मिशाल के जाने के बाद? कहीं ऐसा ना हो कि उसने उसमें से 1-2 लाख निकाल लिए हो और हम इस खुशफहमी में बैठे कि उसने गद्दे के नीचे से पैसे निकाल के अलमारी में रख दिए थे। क्या हो गया? इतने पैसे हैं, कौन गिनेगा? अरे मैं हूं ना, मैं गिनूंगी। तू ऐसे कर, पैसे निकाल, मैं ये रख के आती हूँ, फिर बैठ के गिनते। जी अलवी साहब, मिशाल बात कर रही हूँ। मैं ठीक, आप बताएं। हाँ, कुछ दिनों से मैं थोड़ी बिजी थी। जी क्या बात होगी, आपकी तरफ से कोई ऑर्डर नहीं आ रहा? हमसे कोई गलती हो गई है? आप फिक्र ही ना करें, इस दफ़ा मैं आपको कोई कंप्लेन नहीं होने दूंगी और मैं खुद फॉलो अप करूंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। बस मैं आपकी मेल का ही वेट कर रही हूँ। अल्लाह हाफिज़। Hi Harry, how are you? Okay, I'm sending you a mail. Yeah, okay. मोहसिन, सारा घर छोड़ के जा रही है। क्या? घर छोड़ के जा रही है? लेकिन कहाँ? पता नहीं, कह रही है बस वो यहाँ नहीं रहेगी। ऐसे ही धमकियां दे रही होगी और वो अक्सर ऐसी खोखली धमकियां देती रहती है। तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, कहीं नहीं जाएगी वो। नहीं मोहसिन, इस बार ऐसा नहीं है। वो अब धमकियां नहीं दे रही, ऐसा लग रहा है सचमुच चली जाएगी वो। ठीक है, अगर जा रही है तो जाने दो उसे, तुम परेशान मत हो। क्या हो गया मोहसिन, हमारी इकलौती बेटी है वो। इस मुकाम तक पहुंचाने वाली वो खुद है मुझे। अच्छा प्लीज अभी ये सब बातें मत करें, प्लीज आप घर आइए, मेरी खातिर आप उससे एक दफा बात कर लें, उसे रोक लें। अच्छा ठीक है, मैं घर पे आ रहा हूँ। मिशाल, अरे हाँ, आज कहाँ आई होगी मिशाल? उसे कहाँ परवाह है अपनी? बस हर वक्त अपना ससुराल और शौहर। अर्शियान भी आता होगा किसी वक्त, पता नहीं क्या खाया होगा मेरे बच्चे ने। मैं उसे फोन करती हूँ। आ गई। क्या हुआ, मिशाल नहीं आई? बिजी होगी ऑफिस में, आ जाएगी थोड़ी देर में। बता देती कि उसे नहीं आना, मैं खुद कुछ बना देती। ऐसे हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठी रहती। अब खाना भी नहीं बना हुआ है। अम्मी, ये कोई इतना बड़ा मसला थोड़ी है, खाना बाजार से मंगवा लेता। भाई मुझे नहीं खाना बाजार का खाना, उसे कहो कि वो खुद आए और मुझे कुछ बना के दे।
मिस मिशाल, क्या सूरत हाल है? सर 12 लोकल और 5 इंटरनेशनल ऑर्डर्स मिल चुके हैं और ये सब वही क्लाइंट्स हैं जिनके बारे में आपको लगता था कि वापस नहीं आएंगे। अच्छा, फिर तुमने कैसे मनाया? सर बस उन्हें कॉल्स की और वो मान गए, उनको यकीन दिलाया कि इस दफ़ा जो उन्हें कंप्लेंट्स मिली है नेक्स्ट टाइम नहीं मिलेंगी और मैं उनकी सर्विसेज का बहुत ख्याल रखती हूँ, इस वजह से मेरी बात नहीं टाल सके। अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे बगैर हम लोग सिफर हैं? नहीं सर, मेरा वो मतलब नहीं था, आपने ही तो मुझे बनाया। ये मत समझो कि उन्होंने फोन के ऊपर तुमसे वादा किया है तो सचमुच ऑर्डर भी दे देंगे। अक्सर क्लाइंट मुकर भी जाते हैं। सर मैंने तो आपको सिर्फ उन ऑर्डर्स का बताया जिनकी ऑफिशियली मेल आई है, बाकी ऑर्डर्स तो बहुत है। बाकी मैंने ऑर्डर्स की डिटेल आपको मेल कर दी है, आप देख लीजिएगा। और हाँ, मैंने सोच लिया है कि मैं कल से प्रोडक्शन भी स्टार्ट करवा दूंगी। वेरी गुड। जानती हो, सुबह तक तुम्हें नौकरी से फारिग करने का सोच रहा था, पर अब सोच रहा हूँ कि तुम्हारी सैलरी बढ़ा दूं। नहीं सर, थैंक यू, लेकिन मुझे सैलरी नहीं बढ़ानी। याद करें सर, आपने वादा किया था कि अगर आधे क्लाइंट्स भी मैं वापस ले आई तो जो मैं कहूँगी आप वही करेंगे। तो फिर अब आपके वादा पूरा करने का वक्त आ गया। मांगो, क्या मांगती हो? अभी नहीं सर, कल बताऊंगी। आज तो मुझे अपना टारगेट भी अचीव करना है। चलो, कोई इशारा ही दे दो, आखिर क्या चाहिए तुम्हें? फिक्र ना करें सर, इतना ही मांगूंगी जितना मेरा हक बनता है। ठीक है, तुम फ्री हो के आ जाओ, तो अभी बैठ के तय कर लेते हैं। सर आप बेफिक्र होके घर चले जाइए, मैं आपको किसी मुश्किल में नहीं डालूंगी। भाई तुमने तो बहुत सस्पेंस क्रिएट कर दिया, अब जब तक तुम बताओगी नहीं मैं सुकून से घर नहीं जा सकूंगा। चले मैं बता देती हूँ, आप ये समझिएगा कि मैं थोड़ी सी खुदगर्ज हूँ और अगर आपको ये अच्छा भी ना लगे तो आप फिर इनकार भी कर सकते हैं। और हाँ, काम पे कोई फर्क नहीं आएगा, जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। अच्छा चलो, अब बता भी दो। सर मैं ये चाहती हूँ मेरी वजह से जो क्लाइंट आए हैं उनके ऑर्डर में से कुछ परसेंटेज आप मुझे दे दें एज अ कमीशन। लगता है सर मैंने कुछ ज्यादा ही मांग लिया। नहीं, बस मैं तुम्हारी इंटेलिजेंस पे हैरान हो रहा हूँ। भाई इस तरह तुम ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट लाओगी, इसमें कंपनी का भी फायदा है और तुम्हारा तो है ही। तुम फ्री होके आ जाओ, आज ही इसको फाइनल करते हैं। विशाल, गुड जॉब, कीप इट अप। जब इतनी मोहब्बत करते हैं तो आप लोग मुझे रुलाते क्यों हैं? ये क्यों कहते हैं कि ये सब कुछ किसी ट्रस्ट में दे देंगे लेकिन मुझे एक फूटी कौड़ी नहीं देंगे? तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ? तुम हम दोनों का कत्ल भी कर दोगी ना? बेटा मैं फिर भी ऐसा नहीं करूँगा। पता चला फिर तुम्हारे भेजे हुए आदमी को कि मैं कहाँ कहाँ गई? जो कुछ जाना था मुझे वो मैंने जान लिया, खास तौर पर जिस तरह से तुमने उसे डॉज दिया, उससे मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया।